कहानी की शुरुआत में एक लड़की झटके से एक अस्पताल में उठती है और वो बोलती है कि मैं कौन हूँ। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उससे कहता है तुम उठ गई। और वो उसे पहचान नहीं पाती और उसे बोलती है कि तुम कौन हो। और वो बोलता है मैं जून हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। और वो पूछती है कि मेरा नाम क्या है, और वो बताता है तुम्हारा नाम यान है, मेरी गर्लफ्रेंड। और वहीं पर एक डॉक्टर भी होती है। अगले सीन में यनार गार्डन में होती है, तभी उसे अचानक से कुछ मेमोरीज आती हैं। और तभी जून भी उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ है। और वो बोलती है कि मुझे एक बंदा दिखाई दे रहा है एक रिंग के साथ। अर्जुन उससे कहते हैं कि तुम अपनी मेडिसिन टाइम पर लो और जाके आराम करो। मैं हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से पूछता हूँ। और जब वो वहां से जाते हैं तभी वहां से एक कार गुजरती है जिसमें वही बंदा होता है जो उसके सपने में आया था। और अब वो बंदा बोलता है कि मुझे उस लड़की की इंफॉर्मेशन ला कर दो। अगले सीन में यनार कहीं जा रही होती है और एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। अब ये बात आकर वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि कुछ दिनों से कोई इंसान मेरा पीछा कर रहा है। अर्जुन उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। और उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है और अनजाने में उसका हाथ दबा देता है, जिसके कारण उसके हाथ में खून निकल आता है। और वो उससे माफी मांगता है और उसे बताता है मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ जब भी तुम उस इंसान के बारे में मेंशन करती हो। और यहाँ पर येनार सोचने लगती है आखिर ये बंदा है कौन। अगले सीन में येनार के पास एक कार आती है और येनार को लगता है कि जून उसे लेने आया है। और वो बंदा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को कार में बैठा। और येनार उन पर स्प्रे मारकर भाग जाती है। और वो लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो भाग ही रही होती है तभी गिर जाती है। और वो सोचती है कि ये बंदा है कौन। तभी वो इंसान उसके सामने प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। और वो बंदा कहता है सेक्रेटरी क्या ये तुम हो। और वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं। तभी वो बंदा उसे अचानक से किस कर लेता है। और वो उसे बोलती है तुम पागल हो, तुम हो कौन। और वो बंदा कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अगले सीन में यनार एक कमरे में बंद होती है और वो चिल्लाती है कि मुझे बाहर निकालो। तभी वो अपने बालों से एक पिन निकालती है और बड़ी फुर्ती से वो दरवाजा खोल लेती है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने वही बंदा होता है और वो उससे कहता है तुम कहाँ जा रही थी। और वो उससे कहती है तुम क्या चाहते हो। और वो अपने मन में बोलता है ये तो बिल्कुल उसके जैसे दिखती है। और वो उसका हाथ हटाते हुए कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। और पीछे से सर्वेंट कह रहे होते हैं ये तो बिल्कुल मैडम जैसी लगती हैं, कोई डिफरेंस नहीं बता सकता। और फिर वो बंदा सर्वेंट को कहता है इसे रूल्स बताओ। और वो सर्वेंट बताता है कि आप अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं जा सकते, आपको हमेशा अच्छे से ड्रेस रहना होगा, हर रात 1 घंटा यंग मास्टर के साथ बिताना होगा। जिस पर यनार उस रूल्स की लिस्ट को फाड़ देती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ तुम हो कौन। और वो बताता है उसका नाम जी चेंग है। और फिर उसके बाद वो उसे जोर से गले लगा लेता है और उसे धमकी देता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अगले सीन में वो सर्वेंट को कहता है कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो यहाँ पर है और इसकी आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से पता लगाओ। और यहाँ यनार सोचती है मेरी आइडेंटिटी, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले सीन में जीन चैन यनार के पास आता है और उससे कहता है लंबे काले बाल तुम पे सूट करते हैं, मुझे आकर ऐसे ही मिलना। और उसके कुछ देर बाद यनार बिल्कुल वैसा ही करती है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है और टाइम स्पेंड करती है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है। यनार उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है। अब जून बोलता है ब्रदर यनार को चोट मत पहुँचाओ। और यनार शौक होकर पूछती है तुम दोनों भाई हो। अब जिंग चैन जून से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा पीछा ना किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने ऐसी चीज को छुपा के रखा है। और जून कुछ बोलने ही चाहता, इतने में जिंग चैंग अपने बटलर को ऑर्डर दे देता है उसे वहां से ले जाने के लिए। दूसरी तरफ यनार सोच में पड़ी होती है और एक कमरे के सामने आ जाती है जिसकी चाबी उसने चुपके से चुरा ली थी। अब वो चाबी का इस्तेमाल कर कर कमरे के अंदर चली जाती है और उन फोटोज को देखती है।
और तभी उसे अपने सामने लाल कपड़े से ढकी हुई एक फोटो दिखाई देती है। और जैसे ही वो उस कपड़े को हटाती है, वो देखती है जिन चैन की वाइफ को, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। और वो बोलती है, ये कैसे हो सकता है? क्या यही कारण है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बना बैठा है, क्योंकि मेरा चेहरा उससे मिलता है? और वो उस फोटो को देख ही रही होती है, तभी वहाँ पर जिन चैन आ जाता है और बोलता है, ये मेरी पत्नी है। और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उससे पहले येनार उसकी भाव में बेहोश हो जाती है। अगले सीन में डॉक्टर उसकी जांच करती है और डॉक्टर बोलती है, ये स्कार कैसा है? और वो डॉक्टर को अपने पास बुला के पूछती है कि मैं बार बार बेहोश क्यों हो रही हूँ। और वो बोलती है, ऐसा तो होता रहता है हार्ट की सर्जरी के बाद। और वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिन चैन बोलता है, डॉक्टर फ्यूचर में इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगले सीन में येनार शावर लेकर आती है, तभी उसे अंदर कोई खींच लेता है और वो जून होता है। और यहाँ येनार पूछती है कि आखिर ये चल क्या रहा है? जिस पर जून कहता है कि जब से मेरी सिस्टर इन लो गई है, तब से मेरा भाई पागल सा हो गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी भले ही मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जिस पर येनार उससे पूछती है, अगर मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जैसे दिखती हूँ, तो तुमने मुझसे क्यों प्यार किया? इतने में ही जिनचन यहाँ पर आ जाता है और येनार जून को छुपा देती है। और वो बातें बदलते हुए उससे बोलती है, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने ने कहा था ना साथ में टाइम बिताने को। इस पर जिनचन उसके करीब आने लगता है और वो उसके और भी करीब जा रहा होता है, और भी करीब। और तभी वो वहाँ पर जून के कपड़े देख लेता है। और यहाँ पर येनार सोचती है, ओ नहीं, इसको पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर जून छुपा हुआ है। और वो उससे बोलता है, अगली बार से कपड़े अच्छे से छुपाना। और वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले ही बोलता है, कल डांस पार्टी है तो तैयार रहना और याद रखना कि तुम कौन हो। अब जून भी बाहर आ जाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे जरूर से वहाँ से ले जाएगा। अगले सीन में येनार पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और अपनी साइड में खड़ी लेडी से पूछती है, क्या मैं सच में जिनजिन की वाइफ की तरह लगती हूँ? जिस पर वो लेडी बोलती है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा मैडम ही हैं, पर बदकिस्मती से मैडम 2 साल पहले ही गुजर गई। जिस पर येनार सोचती है, मेरी याददाश्त भी 2 साल पहले ही गई है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? और दूसरी तरफ जिन चैन को भी एक बंदा फोन पे बता रहा था कि येनार का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद से वो एक शॉप चला रही है। और तभी वहाँ पर येनार भी आ जाती है और इसके बाद जिन चैन येनार को पार्टी में ले जाता है और सभी लोग उसको देखकर बोल रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। और वो लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुन भी आ जाता है और उसको देखकर येनार खुश हो जाती है और जिन चैन ये देखकर उसे सडनली किस कर लेता है। और यहाँ पर येनार उसे अपने से दूर हटाकर थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ वो उसके चंगुल से बचकर भाग रही होती है और अब वो जून के साथ होती है, लेकिन जिन चैन उसे यहाँ भी ढूंढ लेता है। और यहाँ पर येनार बाइक से उतरकर उससे बोलती है, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, ध्यान से देखो, मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम तलाश कर रही हो। लेकिन यहाँ पर जिनचन उसे स्वेटर पहनाता है और उसके पाँव में जूते और उसे कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उसके बाद बोलता है, मेरे साथ घर चलो। लेकिन तभी यहाँ पर जून उसे रोक देता है और अपने भाई से कहता है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। और वो दोनों इस पर लड़ने लगते हैं। और अब यहाँ पे येनार को मेमोरीज आती है कि ऐसी सिचुएशन पहले भी हुई है और मैं हूँ कौन। और तभी वो यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में येनार को होश आता है और वो सोचती है, क्या इन लोगों ने मुझे दोबारा से पकड़ लिया? और तभी उसे कोई शोर सुनाई देता है और वो उस तरफ जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जुन इतने समय से उसे कोई दवाई दे रहा था। जहाँ पर डॉक्टर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुन उसे धमकाकर वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर कमरे में आती है और जब वो येनार को नहीं पाती तो चिल्ला के सबको बता देती है। अब यहाँ पर येनार सोचती है, अब पता चला इतने समय से मुझे चक्कर क्यों आ रहे थे, वो सर्जरी का नहीं बल्कि इस मेडिसिन का इफेक्ट है। यानी इतने समय से जून मुझसे झूठ बोल रहा था। तभी वहाँ पर जिन चंग आ जाता है और उसे अचानक से गले लगा लेता है और उससे बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खो सकता।
अगले सीन में यनार जिंग चैन का इंतजार कर रही होती है और सोचती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। आजकल वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। इसके बाद वो उसे देखने जाती है और उसे नशे की हालत में पाती है। और यहाँ पर जिंग चैन उससे बोलता है तुम आ गई, और तभी वो उसे बेड की तरफ खींच लेता है। ली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और यहाँ पर वो बोलती है मैं ली नहीं हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है तुमने सही कहा, तुम वो नहीं हो। और उसका गला घोटते हुए कहते हैं तुम वो क्यों नहीं हो। और यनार कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने दो। और अब यहाँ से यनार जाने लगती है और जिंगचंग उससे कहता है कि कल मेरे साथ ग्रैंडमा को देखने चलना। मेरी वाइफ को बचपन में ग्रैंडमा ने ही अडॉप्ट किया था। वो उससे बहुत प्यार करती है और उनको ये नहीं पता कि वो मर चुकी है, जिस पर यनार मान जाती है। और अगले सीन में वो दोनों ग्रैंडमा को देखने आते हैं और वहाँ पर वही डॉक्टर लेडी भी होती है जो ग्रैंडमा का चेकअप कर रही थी। और वो ग्रैंडमा को बोलती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ है, और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर बाद में वो फ़ोन करके जुन को बता देती है कि वो दोनों ग्रैंडमा को देखने आए हैं। और यहाँ पर ग्रैंडमा यनार को देखकर बहुत खुश होती है और वो उसके साथ बातें करती है और उसे स्ट्रॉबेरी भी ऑफर करती है। और यहाँ यनार कहती है कि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, जिस पर जिंग चैन उसे रोक देता है। यहाँ पर जिंग चैन बोलता है ग्रैंडमा, क्या आप भूल गई कि ली को बचपन से ही स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। यहाँ पर ग्रैंडमा माफ़ी मांगती है और कहती है इसमें भी तुम्हारी ही गलती है कि तुम लोग मुझे इतने समय से मिलने के लिए नहीं आए। और यहाँ पर यनार सोचती है कि ली और मेरे बीच में कितनी सारी चीज़ें सेम है, क्या ये सच में एक इत्तेफाक है। अगले सीन में ग्रैंडमा उन्हें छोड़ने आती है। तभी यहाँ पर जिंग चैन को एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि यनार ही ली है। और तभी यहाँ पर एक कार जिन चैन की तरफ आ रही थी। यनार उसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन जिन चैन उसे अपने से दूर कर देता है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं ये सब कुछ जून और उस डॉक्टर ने किया होता है। अब यहाँ पर यनार को चक्कर आने लगते हैं और एक एक करके यनार की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। और यहाँ पर यनार कहती है जिंगचैन अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर जिंगचैन उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। और दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।